बॉलीवुड में बहुत सारे नेपो किड्स हैं जैसे जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सुहाना खान, आहान पांडे एंड मैनी मोर, जिन पर ब्लेम किया जाता है कि किसी भी आउटसाइडर एक्टर और एक्ट्रेस को बॉलीवुड में इनकी वजह से काम मिलना मुश्किल हो जाता है। बट आज हम उस नेपो किड की बात करेंगे जिसने हर आउटसाइडर एक्टर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। एंड यस, उस नेपो किड का शुरुआती एक्टिंग करियर काफी टफ रहा है और इनके रिलेशनशिप्स उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रानी मुखर्जी। जब रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी तब उनकी आवाज को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया था। उनकी आवाज़ थोड़ी रफ थी। उस समय एक्टर्स की वॉइस काफ़ी स्वीट और सॉफ्ट मानी जाती थी एंड कई डायरेक्टर्स ने उन्हें अपनी आवाज़ पे काम करने की एडवाइस दी थी एंड इवन उनके सांवले रंग को लेकर भी बहुत से लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। जबकि रानी मुखर्जी एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। रानी मुखर्जी के फादर एक फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म माया स्टूडियो के फाउंडर भी थे एंड उनकी मदर कृष्णा मुखर्जी एक गायिका थी। रानी मुखर्जी की कजन सिस्टर काजोल एंड डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। रानी मुखर्जी फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उन्हें फिल्म में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। रानी मुखर्जी ने 1996 में अपने पिता की बंगाली फिल्म बियर फूल एंड हिंदी मूवी राजा की आएगी बारात से एक्टिंग की शुरुआत की थी एंड रानी मुखर्जी की फर्स्ट मूवी राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली। इसके बाद उन्हें कई मूवीज से रिजेक्ट कर दिया गया। इन मुश्किलों के बावजूद रानी को बड़ा मौका शाहरुख खान ने दिया और उन्हें अपनी फिल्म कुछ कुछ होता के लिए कास्ट किया। 1998 में रानी मुखर्जी को कास्ट करने के लिए शाहरुख खान ने करण जौहर को एडवाइस दी। एक्चुअली इस रोल के लिए पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया था लेकिन सब ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जब रानी मुखर्जी को ये रोल ऑफर हुआ तो रानी ने तुरंत हाँ कर दिया एंड ये फिल्म उस वक्त सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसके बाद रानी मुखर्जी की डिमांड बॉलीवुड में बढ़ गई थी। इसके बाद उन्होंने मेहंदी, हेलो ब्रदर, कभी अलविदा ना कहना, हम तुम, साथिया, ब्लैक जैसी मूवीज में भी काम किया। रानी मुखर्जी जब काफ़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई थी तो उनके बिहेवियर और मैनर्स में काफ़ी चेंजेस आने लगे एंड यहाँ तक कि दूसरी एक्ट्रेसेस को इनसिक्योर और रूड बताने लगी थी एंड कहीं ना कहीं रानी मुखर्जी किसी भी आउटसाइडर का बॉलीवुड में आना उतना पसंद नहीं था। कुछ इस तरह का केस जिसमें रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या को इनसिक्योर बताया। दोनों के बीच की उस वक्त की सबसे बड़ी कैट फाइट थी। 2003 में ओरिजिनली ऐश्वर्या राय को चलते चलते मूवी के लिए साइन किया गया था एंड ऐश्वर्या ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। उस वक्त सलमान और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थे एंड उनके बीच काफ़ी झगड़ों की न्यूज़ आ रही थी। इस झगड़े की वजह समवेयर विवेक ओबरॉय थे एंड सलमान ने चलते चलते मूवी की शूटिंग के दौरान आकर काफ़ी तमाशा किया जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी एंड कई दिनों तक शूटिंग नहीं हो पाई और प्रोडक्शन हाउस को काफ़ी नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से शाहरुख और प्रोड्यूसर ने ऐश को फिल्म से निकालने का फैसला लिया एंड उसके बाद शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया एंड ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को साइन कर लिया गया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों की कई सालों तक एक दूसरे से बात नहीं हुई। करण जौहर के टॉक शो में रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या को इनसिक्योर बताया और आगे कहा कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जबकि ऐश्वर्या को मुझसे इनसिक्योरिटीज है। जल्दी मुझे बता दो क्या हुआ? No, actually, I have no problems with anybody, and I still I don't have any personal problem with Ash. I think maybe Ash might be having. You think she does? I think she does because we've stopped talking on the phone and I've not really met her socially anywhere. But I guess when we meet, I think we'll be really clear in your mind. You don't have to be insecure. ये बहुत अजीब बात है कि इस चीज़ के लिए ऐश्वर्या ने रानी को कभी भी कुछ भी नहीं कहा, ना ही उन्हें कभी नीचे दिखाने की कोशिश की। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था ऐश्वर्या इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस थी। उन्हें ऐश के ना होने का काफ़ी दुख था लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐश्वर्या को इस फिल्म से निकालना पड़ा और ये रानी मुखर्जी का पहली बार नहीं था जिसमें किसी आउटसाइडर के लिए कहा गया। इससे पहले रानी मुखर्जी ने प्रीति जिंटा के लिए भी बहुत कुछ बोला था। 90s के आखिर और 2000 के शुरुआत में रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने कई फिल्मों में काम किया जैसे हर दिल जो प्यार करेगा एंड चोरी चोरी चुपके चुपके। ऑन स्क्रीन पर इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि उन्हें सियामीज ट्विंस कहा जाने लगा एंड रानी मुखर्जी ने करण जौहर के टॉक शो पे प्रीति जिंटा के लिए कहा कि प्रीति जिंटा बहुत ज़्यादा बोलती है एंड उन्हें थोड़ा कम बोलना चाहिए।
इस स्टेटमेंट पे आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप बॉलीवुड में अपनी बात नहीं रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में एडवाइस आपकी मायने नहीं रखती है। जबकि प्रीति जिंटा ने रानी मुखर्जी के इस स्टेटमेंट को अच्छे से मैनेज किया और कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो मेरे सामने आती है तो वो कुछ नहीं बोलती है और हम अच्छे दोस्त की तरह मिलते हैं और वापस अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। Rani coming on this very show and saying that, oh, Preeti talks too much and she should put her opinions to herself. I told Rani, I said, why you said this? Why didn't you say it to me on my face? And she says, no, babe, I was just kidding and all that. प्रीति जिंटा की बातों का यहाँ पे ये मतलब था कि पीठ पीछे बातों का कोई मतलब नहीं है या कोई सेंस नहीं बनता है जब तक बात सामने नहीं कही जाए। ये उस वक्त की बात है जब रानी अपने करियर के हाई पीक पर थी, तब उन्होंने अपना ईगो या फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े होने का बॉलीवुड में काफ़ी फ्लॉन्ट किया था। जब रानी मुखर्जी अपने करियर के डाउन फेज पर थी, तब 2011 में रानी मुखर्जी ने विद्या बालन के साथ नो वन किल्ड जेसिका में भी काम किया था। तभी उन दोनों के बीच में राइवलरी की न्यूज़ आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी को फिल्म के प्रमोशन के दौरान विद्या को ज़्यादा अटेंशन मिलने से दिक्कत थी एंड इसके अलावा रानी को फिल्म फेयर अवार्ड्स में सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन किया गया था, जबकि विद्या बालन को उसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला था। इस चीज़ से रानी मुखर्जी काफ़ी अपसेट हो गई थी और फिल्म अवार्ड से दूरी बना ली थी। रानी मुखर्जी का रिलेशन भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। जैसे हमने पहले बताया था, रानी और गोविंदा ने कई मूवीज़ में काम किया था, जिसमें मूवी हद कर दी आपने में इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि गोविंदा और रानी के बीच बहुत नज़दीकियाँ बढ़ गई थी एंड कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती है कि गोविंदा ने रानी को एक लग्जरी कार और फ्लैट भी गिफ्ट किया था। एलिजेडली एक जर्नलिस्ट ने गोविंदा को रानी के घर में नाइट सूट में भी देखा था, जिसकी वजह से गोविंदा की मैरिड लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी एंड रिपोर्टेडली गोविंदा की वाइफ सुनीता बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। माना जाता है कि सुनीता के अल्टीमेटम देने पर गोविंदा ने तब जाकर रानी मुखर्जी से दूरी बनाई और रानी ने कहा कि गोविंदा सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और सारे रूमर्स को बेसलेस बताया। इसके बाद रानी मुखर्जी का नाम अभिषेक बच्चन से जुड़ा। दोनों ने कई मूवीज़ में भी काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई, जैसे युवा एंड बंटी और बबली। मूवीज़ के बाद दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाने लगा और दोनों डेट भी करने लगे। अचानक से न्यूज़ आती है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। दोनों को बहुत ही कम मीडिया के सामने और इवेंट्स में देखा जाने लगा। इसके पीछे कई वजह बताई गई, जैसे अभिषेक बच्चन की मदर जया बच्चन रानी मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक और बड़ी वजह रानी मुखर्जी की फिल्म ब्लैक में अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक इंटीमेट सीन भी बताया जाता है, जिसमें बच्चन परिवार काफी नाराज हो गया था। जब 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई तो उसमें रानी मुखर्जी को इनवाइट नहीं किया गया था, जिससे ये क्लियर हो गया था कि रानी और अभिषेक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद रानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आपको कोई शादी में नहीं बुलाता है तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। क्या रानी मुखर्जी नेपो किड की तरह बिहेव कर रही थी या उनका स्टारडम बोल रहा था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।